हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी लोग। वेलकम टू जस्ट स्टडी क्लासेस। हम लोग पढ़ रहे हैं भारत की वनस्पति। इसमें भी हम 2021 की आई हुई रिपोर्ट पढ़ चुके हैं। वन के प्रकार कहाँ सर्वाधिक पाए जाते हैं, वन कितने परसेंट पे हैं भारत में, ये सब हम पढ़ चुके हैं पिछली क्लास में। आज हम पढ़ेंगे वन के प्रकार। वन के प्रकार जो होते हैं, वन के प्रकार पढ़ने से पहले हम थोड़ा जान लेते हैं कि किन कारकों पर वन निर्भर करता है, जिन कारकों की वजह से वन कहाँ पर कैसे पाए जाते हैं। तो जो तापमान है, वन को प्रभावित करने वाले कारक। पहला है तापमान और वर्षा। सबसे ज़्यादा जो प्रभावित करती है वो वर्षा है। जहाँ पर जैसी वर्षा होगी वैसा वन पाया जाएगा। अगर ज़्यादा वर्षा हो रही है तो सदाबहार वन पाया जाएगा, कम वर्षा हो रही है तो अलग अलग प्रकार के वन पाए जाएंगे। तो तापमान अगर आपको नहीं याद है तो वर्षा याद जरूर होना चाहिए। वन के प्रकार अगर हम देखें तो हम एक एक देखते रहते हैं और पढ़ते रहते, एक एक करके पढ़ते जाते हैं और प्रकार जानते भी जाते हैं। तो उष्ण कटिबंधीय सदाबहार वन जो होते हैं, उष्ण कटिबंधीय पहला जो वन है, उष्ण कटिबंधीय सदाबहार। तो जो ये वन है, इस पे वर्षा होगी 200 सेंटीमीटर से अधिक। जहाँ पर 200 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा होती है वहाँ पर ये वन पाया जाता है, उष्णकटिबंधीय सदाबहार। सदाबहार मतलब हर एवरग्रीन फॉरेस्ट, जो मतलब हर वक्त एवरग्रीन, सॉरी एवरी नहीं, एवरग्रीन फॉरेस्ट। तो जहाँ पर हमेशा हरा भरा वन जो रहे वही सदाबहार वन। तो यहाँ पर वर्षा जो होती है, वर्षा की मात्रा क्या होती है, 200 सेंटीमीटर प्लस होती है। 200 सेंटीमीटर से ज़्यादा वर्षा होती है। और तापमान की बात किया जाए तो 30 सेल्सियस प्लस होती है। यानी जहाँ तापमान 30 सेल्सियस से ज़्यादा होता है वहाँ ये वन पाए जाते हैं। ये वन क्या होते हैं, साल भर हरे भरे होते हैं। ये वन साल भर हरे भरे होते हैं। और यह वन जो होता है सर्वाधिक बायोडाइवर्सिटी मतलब जैव विविधता इसी में पाई जाती है। जैसे कि कोई भी प्रजाति रख लो तो उनकी अनेक प्रकार की वैरायटियाँ पाई जाएंगी। जैसे मान लेते हैं उदाहरण के लिए कि जहाँ वर्षा ज़्यादा होता है वहाँ मेढक वगैरह ज़्यादा होते हैं। तो मेढक जो होते हैं वहाँ यहाँ अपने यहाँ 1-2 प्रकार के पीले और वैसे मिल जाते हैं। यहाँ पर कम से कम 20-25 प्रकार के मेढक ही मिल जाएंगे। अगर किसी पक्षी की बात कर ली जाए तो उसकी भी अनेक वैरायटियाँ मिल जाएंगी। किसी जंतु की वैरायटियाँ अनेक प्रकार की, पेड़ पौधों की वैरायटियाँ 20-25 प्रकार की, एक ही प्रकार का वन, एक ही पेड़ 20-25 प्रकार का मिल जाएगा। ऐसे वन होते हैं जहाँ पर जैव विविधता सर्वाधिक होती है। इन वनों में सर्वाधिक मिलता है। इन वनों में क्या होता है, जैव विविधता जो होता है सर्वाधिक मिलता है।
और इनकी खासियत होती है कि ये सघन वन होते हैं, बहुत पास पास में होते हैं। ये वन कैसे होते हैं? ये सघन वन होते हैं। मतलब इनके जो पेड़ होते हैं बहुत पास पास में समीप में होते हैं, ये वन होते हैं। अब बात किया जाए, अच्छा इनके अन्य नाम मैंने नहीं बताया, तो अन्य नाम की बात किया जाए तो इनको वर्षावन भी कहा जाता है, वर्षावन, वर्षावन इनको कहते हैं। बात किया जाए कि ये इन वनों में कौन कौन से पेड़ मिलते हैं, जो इन वनों में पेड़ मिलते हैं वो रोजवुड हो गया, महोगनी हो गया, रबड़ हो गया, बांस हो गया, सिनकोना हो गया। ये रोजवुड, महोगनी, सिनकोना, बांस, वृक्ष, जो इन वनों में पाए जाते हैं, ये सदाबहार वन के वृक्ष हैं। रबड़ हो गया, और रबड़, आबनूस का पौधा मिलता है, आबनूस, ये मिलते हैं, इन वनों के प्रमुख वृक्ष होते हैं। बात किया जाए इनका क्षेत्रफल कहाँ कहाँ पर ये मिलते हैं, तो ये सर्वाधिक वर्षा वाले, हम लोग वर्षा टॉपिक और जलवायु टॉपिक दोनों पढ़ चुके हैं। जलवायु में वर्षा, तो जहाँ पर सर्वाधिक वर्षा होगी, जैसे कि शिलोंग का मेघालय, शिलोंग या मेघालय का पठार जो होता है, यहाँ पर मिलेंगे। लक्षद्वीप में मिल जाएंगे, अंडमान निकोबार द्वीप में मिल जाएंगे, और पश्चिमी घाट पर मिल जाएंगे। साथ ही में हिमालय, जो पूर्वी हिमालय या शिवालिक की पहाड़ियाँ हैं, वहाँ पर मिल जाएंगे। क्षेत्रफल या क्षेत्र, तो क्षेत्र जो है ये शिवालिक पहाड़ी यानी, और शिलांग का पठार, लक्षद्वीप, लक्षद्वीप, और इसी के साथ ये कहाँ, अंडमान निको, ए एंड एन लिख देते हैं, ए एंड ए एन, निकोबार द्वीप समूह पर। और कहाँ, पश्चिमी तट, और शिवालिक पहाड़ी। शिवालिक पहाड़ियों पर यहाँ पर मिलते हैं। ये हिमालय की जो सबसे निचली पहाड़ी है, जब हम लोग हिमालय पर्वत पढ़ रहे थे तो उसमें पढ़ा था, तो वहाँ पर ये पर्वत, ये वन मिलते हैं इन पर्वतों पर और इन तटों पर और द्वीपों पर, जहाँ पर सर्वाधिक वर्षा होती है। फिर अगला वन जो होता है वो होता है उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन। पर्णपाती उस शब्द से ही क्लियर है कि ऐसे वन जो अपने पत्तियां गिरा दे, पर्णपाती, इन्हीं को पतझड़ वन कहते हैं। ये आप लोग लिखते रहना। उष्णकटिबंधीय उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन। तो ये जो वन होते हैं पर्णपाती, हमने लिख दिया, पाती होना चाहिए। ऐसे वन, इनके अन्य नाम क्या है, मानसूनी वन और पतझड़ वन, इनके अन्य नाम जो हैं
पतझड़ वन और मानसूनी वन। मानसूनी वन ये वन होते हैं जो इनके अन्य नाम होते हैं। ये कैसे वन होते हैं, यहाँ पर जो होती है वर्षा उनसे पहले सदाबहार वनों से कम होती है। सदाबहार वनों में 200 सेंटीमीटर से प्लस बारिश होती थी, यहाँ पर 70 से 200 सेंटीमीटर के बीच बारिश होती है। ये वन जो होते हैं ये अपनी पत्तियाँ शीत ऋतु के बाद गिरा देते हैं। ये वन क्या करते हैं, अपनी पत्तियाँ शीत ऋतु के बाद गिरा देते हैं। यहाँ पर वर्षा की मात्रा जो हो जाएगी, वर्षा 70 सेंटीमीटर से 70 से 200 सेंटीमीटर के बीच वर्षा होगी, इससे अधिक वर्षा नहीं होगी। और ये वन अपनी पत्तियां गिरा देते हैं, वो भी शीत ऋतु के बाद। क्योंकि क्या होता है, यहाँ पर बारिश कम होती है, वर्षा कम होती है, इस वजह से इनको पानी की मात्रा कम मिलती है। और जब पानी की मात्रा कम मिलती है तो इनको वाष्प, जो पत्तियाँ होती हैं वाष्पोत्सर्जन करती रहती हैं, यानी पानी जो होता है निकालती रहती हैं। तो पानी को रोकने के लिए अपने अंदर, चूँकि पानी चाहिए इनको भोजन निर्माण के लिए, तो ये अपने पत्तियाँ गिरा देते हैं। पत्तियाँ गिरा देते हैं तो फिर इनका वाष्पोत्सर्जन कम होने लगता है। और ये जो वन होता है उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन, ये सबसे ज़्यादा भारत में पाया जाता है, यानी ये सर्वाधिक भारत में पाया जाने वाला सर्वाधिक वन है। सर्वाधिक वन है। बात किया जाए कि ये इनके प्रमुख वृक्षों की, तो इनके वृक्ष पढ़ने से पहले इनके प्रकार पढ़ लेते हैं। 2 प्रकार के वन होते हैं। उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन जो होते हैं इनके 2 प्रकार होते हैं। पर्णपाती के 2 प्रकार होते हैं। पहला होता है आर्द्र वन, आर्द्र पर्णपाती वन। और दूसरा जो प्रकार होता है वो शुष्क पर्णपाती वन। जो आर्द्र वन होता है यहाँ पर 100 से 200 सेंटीमीटर वर्षा होती है। आर्द्र है मतलब जहाँ पर आर्द्र मतलब पानी की अधिकता होती है, वहीं पर आर्द्रता होती है, तो यहाँ 100 से 200 सेंटीमीटर की वर्षा होती है। और जहाँ शुष्क होता है वहाँ 70 से 100 सेंटीमीटर के बीच वर्षा होती है, ये बारिश होती है। तो आर्द्र वन में ऐसे वृक्ष पाए जाएंगे जैसे शीशम हो गया, साल हो गया, सागवन हो गया, आम हो गया, चंदन हो गया और महुआ हो गया। ये सब कहाँ पाए जाएंगे, ये आर्द्र पर्णपाती वनों में पाए जाएंगे। जैसे लिख लेते हैं, पहला जो प्रकार है इसको नंबर वाइज करके। पहले प्रकार में चंदन, चंदन पर बहुत ढेर सारी मूवियाँ बनी होंगी, आप जानते होंगे। चंदन वृक्ष सबसे ज़्यादा कहाँ पाया जाता है, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। चंदन हो गया, आम हो गया, आम हो गया, और उसके बाद क्या हो गया, साल हो गया, सागवन हो गया, शीशम हो गया। शीशम ये पेड़ हो जाते हैं। महुआ हुआ तो बता ही दिया है, ये हो जाते हैं आर्द्र के। और दूसरा जो ये वन होता है उसमें तेंदू जो है और पलाश का,
पलाश मतलब पलाश तो उत्तर प्रदेश का राष्ट्रीय पुष्प है, उसका। पलाश हो गया, आंवला हो गया, नींबू हो गया और नीम, यानी शुष्क वन के जो प्रकार हो जाएंगे। नंबर पहले का तो मैंने बता दिया, नीम, आंवला और पलाश। और एक आध और मैंने बताया था, जैसे कि क्या हो गया, तो ये पौधे हो जाएंगे। और जो ये उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन होते हैं, ये आर्थिक रूप से सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण रखते हैं। ये आर्थिक रूप यानी इनसे आर्थिक कार्य, जैसे आपने सुना होगा कि क्या चंदन का व्यापार होता है। चंदन के व्यापार के साथ साथ जो सागवान, शीशम और अन्य जो पौधे होते हैं, इनके फर्नीचर वगैरह बहुत कॉस्टली होते हैं, बहुत महंगे होते हैं। तो ये आर्थिक रूप से महत्वपूर्ण होते हैं। अगर इनके क्षेत्र की बात की जाए कि कहाँ पाया जाता है, तो ये जो उत्तर भारत के मैदान हैं, क्षेत्रफल उत्तर भारत के मैदान से लेकर तमिलनाडु तक पाए जाते हैं। यानी हम अगर नक्शे की बात करें तो ये हो गया, ये ऐसे तो यहाँ ऊपर शिवालिक पहाड़ी छोड़ के यहाँ उत्तर भारत का मैदान स्टार्ट होता है, इनसे ऐसे लेके ये तमिलनाडु वगैरह सभी में पाए जाते हैं। तो इनके क्षेत्रफल की बात की जाए, क्योंकि ये भारत में सर्वाधिक पाए जाते हैं, तो ये सभी जगह लगभग पाए जाते हैं जहाँ पर ज़्यादा बारिश ना होती हो या शुष्क ना हो, उन स्थानों को छोड़ के। तो ये उत्तर क्षेत्रफल जो होगा, क्षेत्र होगा, ये उत्तर मैदान से तमिलनाडु, TN लिख देते हैं, तमिलनाडु तक पाए जाते हैं। ये हुआ वन। भारत के 2 प्रकार के वन आज हमने पढ़े, सदाबहार और पर्णपाती वन। अगला थोड़ा सा बचा है, एक वीडियो और आएगा और ये वन ख़त्म हो जाएगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद, और सब्सक्राइब करते समय बेल आइकन चालू कर लें, जिससे कि नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। नोटिफिकेशन जब शेयर करते हैं तो मिलता है, गलत बात है।